नमो नमः। ज्ञान विविधता चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 8 मेरा भाई, जिसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 एक भाग है वो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। भाग 2 का अध्ययन है वो करते हैं, जिसमें कल हमने 3 पद है वो देख लिए थे। आज चौथा पद है वो पढ़ते हैं। पूरे पद मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पद है मीरा के, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी ने हैं वो बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार आपके पीछे वाली कक्षाओं में है वो आते रहे होंगे। तो मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ इनकी पंक्तियां हैं वो लिखी है। चौथा पद आता है, भोजी हरि कित गए नेह लगाए। नेह होता है प्रेम, प्रेम लगा के नेह लगाए मेरो मन हर लियो रस भरे टेर सुनाए। मीरा कहती है अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा को है वो व्यक्त करते हुए कहती है। प्रस्तुत पद है वो भक्तिमती मीरा जी का है और इनका मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली से है ये पद लिया गया है। और इसमें अपने आराध्य प्रियतम के स्नेह का वर्णन करती है, स्नेह का निर्वाह करने तथा अपनी विरह वेदना का भी वर्णन करती है कि मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया और साथ में मुझे विरह वेदना भी है वो भी भोगनी पड़ी है। तो अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती है कि मीरा कहती है कि हे प्रियतम कृष्ण, मुझसे प्रेम करके अब तुम कहाँ चले गए। हो जी हरि, हरि यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। हो जी हरि कित गए नेह लगाए, कित यानी कि कहाँ, नेह यानी कि स्नेह है, प्रेम। एक श्री कृष्ण हे मेरे हो जी यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रही है मीरा कि हे हरि, आप मेरे से स्नेह करके प्रेम करके मेरे हृदय में प्रेम की ज्योति जलाकर आप है वो कहाँ चले गए हैं, कित चले गए हैं। नेह लगाए मेरो मन हर लियो मतलब हरण कर लेना। आपने प्रेम करके, प्रेम मेरे हृदय में प्रफुल्लित करके और मेरा हृदय है उसका हरण है वो कर लिया है और मुझे अपने प्रेम माधुरी की रसमयी वाणी सुना दी है, रस भरी टेर सुनाए। और कहते हैं कि अपनी प्रेममयी रसमयी वाणी को सुनाकर आपने मेरे हृदय का हरण है वो कर लिया है। और लेकिन ये प्रेम दिया तो सही, ऐसे मेरे हृदय में प्रेम भाव जगाए तो सही, लेकिन अब प्रेम भाव जगाकर आप कहाँ चले गए हैं, मुझसे मिलने नहीं आते हैं। ये बात कहती है। अगली पंक्ति देखती है, मेरे मन में ऐसे आवे मरो जहर विस्कार। और कहती है इस विरह व्यथा के कारण मेरी जो स्थिति है, मेरी जो दशा हो गई है, इसके कारण है वो मेरा मन है अपने ऊपर आसक्त करके, अब तुम कहीं है वो अदृश्य हो गए। आपने मेरा मन है वो अपने ऊपर आसक्त तो कर लिया, अपनी ओर खींच तो लिया है, लेकिन ऐसे में तुम मुझे विरह व्यथा देकर है वो कहाँ चले गए हो और कहीं अदृश्य हो गए हो। इस विरह वेदना से मैं इतनी अधिक व्यथित हो गई हूँ कि मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मरो जहर विष खाए। और कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि तुम्हारी स्वार्थ भरी कुटिलता के कारण जहर या विष खाकर मैं अपने प्राण है वो दे दूं, अपने प्राण है वो तुम्हें न्योछावर कर दूं, मर जाऊं और अपनी व्यर्थ पूर्ण जीवन लीला है इसे मैं समाप्त कर दूं। मेरे मन में ऐसे विचारधारा आती है। कृष्ण कन्हैया आप कहाँ चले गए, छाड़े गए विश्वासघात करे, छाड़े गए मतलब छोड़ गए, आप मुझे मेरे साथ छल करके, विश्वासघात करके, छल कपट से आप मुझे छोड़कर है वो चले गए। पहले तो आपने अपनी रस भरी टेर सुनाकर, रस भरी वाणी सुनाकर, मधुर मीठी वाणी सुनाकर मेरे मन का हरण कर लिया और अब आप मेरे साथ विश्वासघात करके, छल करके है वो कहाँ चले गए हैं। छाड़ी के विश्वास करी, नेह करी नाव चढ़ाए। और कहते मुझे तो प्रेम में नाव में चढ़ा दिया, प्रेम की नाव में मुझे तो चढ़ा दिया, लेकिन आप है उस नाव को बीच रास्ते में ही छोड़कर है वो चले गए हैं। आपने बीच रास्ते में छोड़कर न जाने हैं वो कहाँ चले गए हैं। आप मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे रे मधुपुरी छाए। मीरा कहती है कि हे प्रभु अब तुम मुझसे कब मिलोगे, या तुम अबे मधुपुरी यानी कि मथुरा में ही बसे रहोगे या लौट कर भी वापिस आओगे। ऐसा अपने मन की पीड़ा को है वो पद नंबर 4 में मीरा है वो व्यक्त करती है। अगला पद देखते हैं, जोगियों से प्रीत किया दुख होए, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मिंत ने हो। मिंत होता है हितेशी। रात दिवस कल ना ही पड़ता है, कल ना ही पड़ता मतलब चैन नहीं पड़ता है, रात दिवस, रात और दिन चैन नहीं पड़ता है। तुम मिलिया बिल्कुल, तुम्हारे से मिले बिना रात दिन है वो चैन नहीं पड़ता है। जैसी सूरत या जगमाई फेरी न देखी सोई, मीरा के प्रभु कब ने मिलोगे मिलिया आनंद होई। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पद है वो मीरा मुक्तावली से लिया गया है और इसमें भी मीरा है अपने आराध्य प्रियतम से मिलन सुख की कामना करती है कि हे मेरे कृष्ण, हे कन्हैया, हे हरि,
जोगियों से प्रीत किया दुख होए। जोगियों से तो मेरा कहते कि सखी जोगिया प्रियतम से प्रेम लगन रखने से या फिर प्रेम आसक्ति रखने से हमेशा दुख ही मिलता है। जोगिया यहाँ किसके लिए क्या है? योगी के, प्रेम करने वाले योगी के लिए आता है, प्रेम योगी के लिए आ रहा है यहाँ। तो जोगिया से प्रीत करे, प्रीत करना मतलब प्रेम करना दुख होए। अगर हम किसी योगी मनुष्य से, योग्य प्रियतम से हम प्रेम करते हैं तो मेरा कहती है कि उससे हमें प्रेम नहीं बल्कि दुख ही दुख मिलने वाला है। प्रीत किया सुख ना और सजनी, और कहते हैं मीरा कैसे निर्मोह से प्रेम करने पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो केवल छल करना जानते हैं, बीच रास्ते में प्रेम नाव पर चढ़ाकर है वो बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे निर्मोही से प्रेम करने पर सुख है वो नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसे जोगी प्रियतम तो किसी का भी हितैषी नहीं होता है ना बंटी, कि जोगी मिंदना कोई कि ऐसा प्रेमी, ऐसा हितैषी नहीं हो सकता, ऐसा हित है वो नहीं निभा सकता है, ऐसा उन्हें ऐसा प्रेम में हित है वो नहीं निभा सकता, रात दिवस करना ही पड़ा। और कहते हैं ऐसा दुख को देकर जाते हैं कि जिससे दिन और रात में है वो चैन नहीं पड़ता है, आराम नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा जोगी प्रियतम तो किसी का भी हितैषी नहीं होता है। हे प्रियतम, तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन है वो चैन नहीं मिलता है, सुख आराम नहीं मिलता है। रात दिन है वो सुख चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता है। इस संसार में ऐसे दशा फिर कभी याद नहीं देगी। ऐसी सूरत या जगमाही मतलब इस संसार में, इस जग के माही, इस संसार के में मैंने यह सूरत यानी दशा, ऐसी दशा है वो किसी की भी नहीं देखी है। दशा फिर कभी या कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसी रूप माधुरी फेरी न देखी कोई, और कहते हैं ऐसा रूप सौंदर्य भी है वो नहीं देखा। ऐसी रूप माधुरी भी संसार में कहाँ देखने को मिल सकती है। मीरा कहती है कि हे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होए। मीरा कहती है कि हे प्रभु आप मुझे कब मिलोगे, आप मेरे विरह व्यथा को कम करने के लिए, मेरे विरह व्यथा का औषधि में इलाज करने के लिए आप है वो मुझे कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे। तुमसे मिलन होने पर ही मुझे परम आनंद की प्राप्ति है वो होगी। इस प्रकार से मीरा है अपने आराध्य को प्रियतम बताया है, अपने आराध्य को अपने प्रियतम मानकर देती है, जो एकदम जोगी अर्थात मोह माया से रहित है। जोगी किसे कहते हैं? मोह माया से रहित हो, जिसे प्रेम नहीं, अब मोह माया में जो फंसा होगा वो तो प्रेम में भी फंसेगा। लेकिन यहाँ उसका प्रियतम है वो भी कैसा है? जोगी बताया है। जोगी कहने से यहाँ जिसे मोह माया से विरत हो, मोह माया जिसमें नहीं हो। अब मोह नहीं है, स्नेह नहीं है, तभी तो मीरा को विरह व्यथा भुगतनी पड़ रही है। तो मोह माया से रहते, इसी कारण वह प्रियतम के पास है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका प्रियतम परमेश्वर है, प्रियतम श्री कृष्ण है, वो उनसे मिलने नहीं आते हैं। अगला पद देखते हैं, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, दर्द न जाने मेरो कोई। हेरी मैं तो दर्द दीवानी हुई, मेरो दर्द न जाने कोई। यहाँ पर भी देखिए मीरा है, भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली से ये पद है वो लिया गया है। और इसमें मीरा ने स्वयं को आराध्य प्रियतम के विरह से व्यतीत बताया है। और कहते हैं कि मेरे मन की पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा है। मेरे मन की पीड़ा के, मेरे मन की विरह व्यथा को तो वही समझ पाएगा जिसने ऐसी विरह व्यथा भुगती होगी। जो ऐसी विरह व्यथा में पीड़ित रहा होगा वही मेरी पीड़ा को है वो समझ सकता है। अन्य कोई व्यक्ति है वो मेरी इस मन की विरह व्यथा को नहीं समझ सकता है। इस विरह व्यथा के कारण जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, उसे कोई नहीं समझ पा रहा है। मीरा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हेरी, हे सखी, मैं तो दर्द दीवानी, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर उनकी दर्द दीवानी हो गई हूँ। और कहते हैं कि अरे सखी, मैं तो प्रेम पीड़ा में पागल हो गई और मेरे इस विरह जन्य दर्द को कोई नहीं जानता, दर्द न जाने कोई। वो कहते हैं जो ये विरह व्यथा, प्रेम का जो विरह मुझे झेलना पड़ रहा है और इससे होने वाली जो पीड़ा है इसे कोई नहीं समझ पा रहा है। घायल की गति घायल जाने की जन लाई होई, जोरी की गति जोहरी जाने की जन जोहर होई। अब मीरा कहती है कि एक घायल जो व्यक्ति होते हैं सखी, घायल व्यक्ति की घायल होने के कारण उसे कितना दुख हो रहा है, कितने उसे कष्ट भुगतना पड़ रहा है, ये एक घायल व्यक्ति ही समझ सकता है। घायल की गति को एक घायल व्यक्ति ही जान सकता है, अथवा वह जिसने घायल किया होगा, जो घायल हुआ है वो समझ सकता है, या जिसने घायल किया होगा वही उसके दर्द को है वो समझ सकता है। अन्य कोई नहीं जान सकता है कि जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर हो। जोहरी यानी रत्न का मूल्य, एक रत्न का मूल्य क्या होता है, हीरे की कीमत क्या होती है, एक इसकी कीमत एक जोहरी व्यक्ति ही है वही जान सकता है। जिसने जोहरात है
जोहरात का काम किया हो, जिसने जोहरी का काम किया, वही उसके मूल्य का अंकन है वो कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। सूली ऊपरी सेज हमारी सोना किस विद होए, मीरा कहती है इसका अर्थ यह भी लिया जाता है कि जिसने जोहर किया हो वह नारी जोहर की वेदना को समझ सकती है ना। अगली पंक्ति कि जिन जोहर हुई, कि जोहर की गति जोहर ये जाने, कि जोहर यानी रत्न का मूल्य एक रत्न को पहचानने वाला एक जोहरी है, वही उसके मूल्य का अंकन कर सकता है, वही उसकी बहुमूल्यता को देख सकता है। या फिर इसका ये भी लगाया जाता है कि जोहरी कि जिन जोहर की, जोहर यानी मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन की जो व्यथा उसे तो वही समझ सकता है जिसने इस पीड़ा को भुगता होगा। अर्थात इस जोहर की पीड़ा क्या होती है, अग्नि में कूदकर अपने प्राण देने की जो पीड़ा होती है वही नारी समझ सकती है जिसने जोहर है वो किया होगा। सूली ऊपर सेज हमारी किस सोमना किस विधि होई, और कहती है कि प्रेम करके उस प्रकार विरह व्यक्ति की विरह वेदना को भली प्रकार वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने विरह वेदना को भोगा है। प्रेम करके विरह संताप में रहना तो सूली की सेज पर है, प्रेम भी करना और विरह व्यथा को भी भोगना ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार सूली की सेज पर सोना। और कहते हैं ऐसी सेज पर सोना है वो किस प्रकार से हो सकता है, सूली की सेज पर नींद आना संभव नहीं है। अराध्य प्रियतम गगन मंडल पे सेज पिया कि किस विधि मिलना होए, और कहते मेरे अराध्य प्रियतम की सेज भी है वो सुदूर गगन मंडल में है। श्री कृष्ण है उनसे मिलना भी मेरा कहाँ होगा, सुदूर दूर गगन मंडल में है। ज्ञान मार्ग की आध्यात्मिक साधना का यहाँ वर्णन कर दिया। आध्यात्मिक साधना के अनुसार वह शून्य में स्थित है, शून्य में स्थित है, अंतरिक्ष में स्थित है और शून्य में स्थित सहस्त्रार चक्र में है। उस अगम्य स्थान पर उनसे कैसे मिला जा सकता है, गगन मंडल पे सेज पे भी किसी मिला हो, दर्द की मारी बन बन डोलो वेद मिला नहीं हो। और कहते हैं मैं अपनी विरह व्यथा को लेकर दर है वो बन है वो डोलती हूँ, लेकिन मेरे दर्द का उपचार करने वाला ऐसा वेद है वो नहीं मिला, मेरे विरह वेदना का निवारण करने वाला नहीं मिला है प्रभु। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सामरिया हो। मीरा कहती है कि मेरा तो हे प्रभु मेरी पीर तो तभी मिटेगी, मेरी पीड़ा है उसका अंत तो तभी होगा, उसका निदान उसका उपचार तो तभी होगा जब वेद सामरिया होए, जब इस पीड़ा का इलाज करने वाला वेद्य है वो श्री कृष्ण स्वयं होंगे, श्री कृष्ण वेद बनकर आएंगे, तभी मेरी इस विरह रूपी पीड़ा का निवारण है वो हो सकता है, निदान है वो हो सकता है, उपचार है वो हो सकता है। वेदनाग्रस्त भक्ति ही उसकी पीड़ा की वास्तविक अनुभूति कर पाता है। हीरे की परख जो ही कर सकता है। इस उदाहरणों के द्वारा बताया है कि देखिए एक घायल की गति को घायल जान सकता है, जो व्यक्ति दुखी नहीं होता वो दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता है, जो स्वयं उस पीड़ा को भोगता है तभी वो दूसरे के दुखों को जान सकता है। सातों को देखते हैं, सातों इस पाठ का अंतिम पद है जो विरहणी बावरी सी बही शून्य भवन पे ठाड़ी हुई के तेरत आह दई, दिन नहीं भूख रेन नहीं निंद्रा भोजन भावन गई, ले करी अंजरो असन पूछी उभरी गात गई, मीरा के मन मोहन प्यारे जाता बिछुन गई। तो विरहणी बावरी से बही, विरहणी यहाँ किसके लिए आया है, मीरा के लिए आया है कि मीरा है ये मीरा मुक्तावली से लिया गया है, मीरा बाई के द्वारा रचित है। और इसमें एक विरहणी एवं प्रोषित पत्रिका के रूप में चित्रित किया है, जिसका पति है वो बाहर चला जाता है, प्रोषित पत्रिका के रूप में है वो व्यक्त करती है स्वयं को, और कांता भाव की यहाँ भक्ति है वो मीरा की दिखाई गई। मीरा कहते हैं कि विरहणी तो एकदम पगली सी हो गई है, कि विरहणी मीरा है वो बावली सी हो गई है, पगला सी गई है, श्री कृष्ण की प्रेम में पगला सी गई है। शून्य भवन पे ठाड़ी हो गई, ठाड़ी मतलब अभी बताया था खड़ी होके कि ठाड़ी होकर, और कहते हैं शून्य भवन पर खड़े होकर तेरत आह दई मतलब कि वेदनामयी आवाज है वो दे रही है। शून्य भवन पर खड़े होकर एक वेदनामयी आह निकालती हुई ऊंची आवाज में प्रियतम को पुकारती है, दिन नहीं भूख रेण नहीं निद्रा, और इतनी विरह से पीड़ित होकर इतनी पगला गई है, इतनी बावरी हो गई है कि उसे अब न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात्रि को नींद आती है। उसकी तो भोजन भावन मतलब भोजन की रुचि चली गई है, अब उसके तो भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती है, भोजन की रुचि ही चली गई है। और कहते हैं कि और आंचल, और कहते हैं कि लेकर आंचल अश्वन पूछे, और कहते हैं उसके आंखों से हर समय अश्रुधारा है वो बहती रहती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, आंखों से हर समय आंसू बहते रहते हैं। तो अपनी अंचल यानी आंचल को लेकर अपने आंसू को पूछती है, और आंसू को पूछने में इतनी अधिक लीन हो गई है, इतनी अधिक बावरी हो गई है कि उसका शरीर उभर जाता है और उसे होश भी है वो नहीं रहता है। और कहते हैं कि
जाते समय बोलकर नहीं जाते हैं, कुछ कहकर नहीं जाते, इस कारण से उनकी दशा है वो बावरी सी हो गई है, पगला सी हो गई है। इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आपको भावार्थ है वो समझ में आया होगा। अध्याय 8 मीराबाई भाग 2 है वो पूर्ण होता है। इसी के साथ ये पाठ भी है वो पूर्ण होता है। अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।